नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के जो ट्रेन वाले सवाल होते हैं उन सवालों को अच्छे से करने वाले हैं। सारा कॉन्सेप्ट इनका सीखेंगे और कॉन्सेप्ट ऐसा सीखने वाले हैं ना कि आप एक बार अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ट्रेन वाला हर एक सवाल बन जाएगा और ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ऐसा हम आपको समझाने वाले हैं। तो देर किस बात की है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना है और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सवाल करने से पहले हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ट्रेन वाला कोई भी सवाल आ जाए उसको करना कैसे, क्योंकि ऐसे सवालों में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो एकदम बहुत ही सरल तरीके से हम लोग सारा कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद सवाल करेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हमारा टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में रिलेशन क्या होता है, मतलब दूरी, चाल और समय, इन तीनों में क्या संबंध होता है। तो संबंध ये होता है कि जो चाल है, स्पीड है ना, जो स्पीड है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बटा समय। अब इससे हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, अब इससे हमारा दो और फॉर्मूला बन सकता है। क्या क्या, जैसे यहीं से अगर हम टाइम निकालना चाहें तो टाइम कैसे निकलेगा बताइए तो ज़रा। टाइम इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस तो ऊपर ही रहेगा, है ना, डिस्टेंस ऊपर ही रहेगा और अपॉन में ये स्पीड नीचे आ जाएगा, यानी ये हो गया स्पीड हमारा। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, इससे एक और फार्मूला बन सकता है क्या, डिस्टेंस का, है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, टाइम को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी स्पीड इंटू टाइम। ये बेसिक सा चीज़ है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ज़रूरत पड़ता है हमको यूनिट कन्वर्जन का, मतलब कि स्पीड हमको 2 यूनिट में दिया रहता है। कैसे कैसे, एक यूनिट में देता है कि किलोमीटर पर आवर में, पर घंटे में, और एक देता है मीटर प्रति सेकंड में। दो तरह से यहाँ पर आपको स्पीड दिया जाता है, 2 यूनिट में दिया जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकंड में। अब यहाँ पर ज़रूरत ये पड़ता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने की ज़रूरत पड़ती है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे बदलते हैं इसको ज़रा सुनिएगा, सीखिएगा। देखिए, अगर हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है हमको, ठीक है, तो ये चूंकि बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट में जाना है, तो बड़े यूनिट से अगर छोटे यूनिट में जाना है तो आपको 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बड़े यूनिट से अगर छोटे यूनिट में जाना है, यहाँ पर ये 5 है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे का मल्टीप्लाई यानी 5/18। और अगर हमको यहीं पर मीटर पर सेकंड से बदलना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, हम बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 18/5 से, ठीक है, 5/18 और 18/5। जिसमें जाना है, छोटे यूनिट में जाना है तो 5/18 यानी छोटा से, बड़े यूनिट में जाना है तो बड़े से यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब इसका थोड़ा सा ट्रिक सीखते हैं, क्योंकि सवाल में आपको तुरंत बदलना होता है। तो तुरंत कैसे बदलेंगे, देखिए, कभी कभी ऐसे दे देता है कि जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसको आपको ये गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी बता सकते हैं कि वो 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। कन्वर्ट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा। कैसे आएगा इसको सुनिए, देखिएगा, ध्यान से सुनते जाइए। देखिए, किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, मीटर पर आवर छोटा यूनिट है। तो छोटे यूनिट में आप 5 का पहाड़ा पढ़िए, है ना, 5 दूना के 10, 5 तिया के 15, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौक 20, 5 पचम के 25, 5 छक्के 30, और इधर देखिए ये बड़ा है ना, तो इधर आप 18 का पहाड़ा पढ़िए, है ना। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, फिर 18 तिया 54, 18 चौक 72, है ना, 18 पंचे 90 और 18 छक्के 108। तो देखिए आपको ये करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया, यहाँ पर ये समझिए कि जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। 36 किलोमीटर पर घंटा जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आपको जैसे मान लीजिए 15 मीटर पर सेकंड दे दिया, है ना। अब आप ये देखिए
कि 15 जो है 5 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर आता है, तो 5 का हम देखेंगे 3 बार पहाड़ा पढ़ने पर आता है। तो आप इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 5 का यहाँ पर 3 बार पहाड़ा है, तो इधर आपको 18 का 3 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। जितनी बार इधर पहाड़ा पढ़ाया है उतना ही बार इधर भी पहाड़ा पढ़ना है आपको। तो इधर काहे का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 का। किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार, 3 बार, ठीक ना। तो अगर 18 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 तिया 54, 18 तिया 54, और ये बदल जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में। मतलब जो 15 मीटर पर सेकंड है वो 54 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होगा। देख लीजिए ये है ना। तो इस तरीके से बदल सकते हैं। और जो बेसिक तरीका है हमारा ये कि मीटर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 का मल्टीप्लाई करिए, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा सीखा था, इसमें भी हमने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड की, यानी आपेक्षिक गति की, ठीक है, या फिर सापेक्ष गति की। ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत काम की चीज़ है। तो देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए कि 2 वस्तुएं हैं, ट्रेन ही मान लीजिए, 2 साइकिल मान लीजिए, 2 मोटरसाइकिल मान लीजिए, 1 बस, 1 ट्रक मान लीजिए, कोई भी, है ना। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक वस्तु इधर से जा रही है कुछ स्पीड से, मान लीजिए कि A की स्पीड से जा रही है, और एक वस्तु इधर से आ रही है ना। एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो जो रिलेटिव स्पीड है, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं कि b है, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति या सापेक्ष चाल, वो हमेशा क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इसको ऐसे समझिए ना भाई, जैसे मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है। अब एक ट्रेन इधर से जा रही है, मान लीजिए आप जिस ट्रेन में बैठे हैं वो इधर से जा रही है, और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है ना, एकदम दंदनाती हुई दोनों स्पीड में चल रही हैं। तो एक बात बताइए, ये दोनों आपस में अगर जब ये ट्रेन इस ट्रेन के पास से गुजरेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्पीड से गुजर गई, बहुत ज़्यादा स्पीड से उसको पार कर गई। मतलब ये हुआ कि इन दोनों का स्पीड, अगर दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रहा है एक ही स्पीड से, और पीछे पीछे एक ट्रेन इसी के डायरेक्शन में दूसरी चल रही है, तो ऐसा लगेगा कि इन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड है वो बहुत कम है ना। बहुत कम का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो दोनों की स्पीड है वो घट जाती है। मतलब b-a कह लीजिए या फिर a-b, मतलब इन दोनों में डिफरेंस एक क्रिएट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही हों तो स्पीड घट जाता है, और अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रही हों तो स्पीड जुड़ जाता है। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, आगे काम आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आइए और मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो कि हमारे रेलगाड़ी वाले सवालों को प्रश्न करने में लगता है। ट्रिक क्या है, सब कुछ बात करेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिएगा यहाँ पर अगर एक ट्रेन जा रही है स्पीड से, ठीक है, अगर उस ट्रेन को किसी खंभा, किसी आदमी, किसी पेड़ को पार करना हो तो वह सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को पार करना पड़ता है उसको, ठीक है, उसकी खुद की लंबाई। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, देखिए क्या क्या हो सकता है। ऐसी वस्तुएं जिनका लंबाई नगण्य हो, जैसे खंभा हो गया, खंभा बहुत छोटा होता है, बहुत पतला होता है, उसको पार करने में, ट्रेन अगर खंभे को पार कर रही है तो खंभे को पार करने के लिए ट्रेन को स्वयं की लंबाई यानी खुद की लंबाई को पार करना होता है। आदमी खड़ा है, आदमी को पार करना है ट्रेन को, तो उस ट्रेन को अपनी लंबाई खुद को पार करनी होगी। कैसे, समझिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये एक खंभा है, ठीक है, ये एक खंभा है यहाँ पर। अब ट्रेन इधर से गुजर रही है, मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई ये है, ठीक है, ट्रेन इतना लंबा है। ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए ट्रेन का जो इंजन है ये यहाँ पर ये इंजन है, ठीक ना, ये इंजन है ये वाला, ठीक है, ये ट्रेन का इंजन है। ट्रेन का इंजन यहाँ पर पहुँचा खंभे के सिधाई में। अब यहाँ से इसको पार करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, यहाँ से इसको पार करना स्टार्ट करेगा। अब बताइए कि ये जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से कब इस खंभे को पार कर जाएगी, कब पार करेगी? वो पार तब करेगी जब वो इस सिचुएशन में पहुँच जाएगी। जैसे मान लीजिए यही खंभा है ना, यही खंभा है।
और वो पार कब कर जाएगी, जब इसका पिछला डिब्बा का अंतिम छोर इसको पार कर जाएगा। यानी ये ट्रेन जो थी वो खंभे को कब पार की, जब वो खुद की लंबाई को पार की, यानी खुद की लंबाई के बराबर दूरी चल ली। ठीक है, तो अगर ट्रेन किसी खंभे को, किसी पेड़ को, किसी आदमी को, यानी ऐसा कोई वस्तु जिसका लंबाई नगण्य हो, मतलब बहुत कम हो ट्रेन के अपेक्षा, तो उसको पार करने में ट्रेन को खुद की लंबाई पार करनी होती है, यानी ट्रेन को खुद की लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देख लीजिए ट्रेन की लंबाई कितनी है, अगर हम L मानते हैं तो उसकी खुद की लंबाई के बराबर ही उसको दूरी चलनी पड़ेगी, तब वो नगण्य वस्तु को पार कर पाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ट्रेन किसी नगण्य वस्तु को पार कर रही है तो ट्रेन को खुद की लंबाई को पार करनी पड़ेगी, यानी ट्रेन को खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये देखिए, अगर ट्रेन किसी ब्रिज को हो गया, सुरंग हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, अब इनकी लंबाई जो है ट्रेन की लंबाई की अपेक्षा बहुत होती है ना। तो अगर ट्रेन किसी ब्रिज को, है ना, किसी ब्रिज को, ये वाला कॉन्सेप्ट, पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी ट्री को हो गया, किसी ट्री को हो गया, या किसी पोल को हो गया, खंभे को हो गया, और या फिर किसी आदमी को हो गया, मैन को पार करना हो, तो वो खुद की लंबाई को पार करेगी। ठीक है, अच्छा, वहीं पर अगर किसी ब्रिज को पार करना हो, ब्रिज है ना, ब्रिज को हो गया, और सुरंग हो गया, सुरंग यानी टनल, ठीक है, टनल को पार करना हो, या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करना हो, ठीक ना, प्लेटफॉर्म को पार करना हो, तो इस कंडीशन में रेलगाड़ी को खुद की लंबाई के साथ साथ इनकी लंबाई भी पार करनी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलता है कि एक ट्रेन 55 सेकंड में एक ब्रिज को पार कर रही है, मतलब उस 55 सेकंड में वो जो ट्रेन है खुद की लंबाई को भी पार किया होगा और ब्रिज की लंबाई को भी पार किया होगा, यानी खुद की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई दोनों के बराबर यहाँ पर वो डिस्टेंस कवर की होगी। समझ में आ गया? अब कैसे होगा ज़रा समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ब्रिज है, इतना लंबा ये एक ब्रिज है, ठीक ना। ब्रिज की लंबाई हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि ब्रिज की लंबाई s है, ठीक है, s से तो स्पीड हो जाता है, मान लीजिए कि a है, ठीक ना। ब्रिज की लंबाई कितनी है? a है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ट्रेन पार करना स्टार्ट करेगी तो इनिशियल कंडीशन में शुरू में ट्रेन कुछ ऐसे होगी, है ना, ट्रेन का मुंह यहाँ पे होगा, इंजन यहाँ पे होगा, ठीक है, कोई कीड़ा जैसे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पार करना स्टार्ट की। अब एक बात बताइए, ये ट्रेन इस ब्रिज को कब पार कर जाएगी? ये पार तब कर जाएगी जब इसका अंतिम वाला डिब्बा कुछ इस तरीके से होगा। तो एक बात बताइए, ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर ली? टोटल ये कर ली ब्रिज का लंबाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका इंजन यहाँ से शुरू किया था, पार करना यहाँ से शुरू किया था, अब इसका इंजन यहाँ पर पहुँच गया, यानी इंजन जो है कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो देख लीजिए, ब्रिज की लंबाई इतना, ये a है, और ट्रेन की लंबाई हम l मान लेते हैं, तो ये l है। यानी अगर किसी ऐसे को ट्रेन पार कर रही है, ऐसे लंबाई को पार कर रही है जिसका लंबाई ट्रेन के बराबर हो, या फिर उससे ट्रेन से बड़ा हो, या फिर ट्रेन से थोड़ा बहुत छोटा भी हो, तो अगर उसकी लंबाई को ट्रेन को पार करना है तो ट्रेन को उसकी लंबाई के साथ साथ खुद की लंबाई को भी पार करना पड़ता है, यानी दोनों की लंबाई के बराबर उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, यानी दूरी चलनी पड़ती है। समझ में आ गया? तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, ट्री, पोल, मैन, इन सब को पार करना हो तो ट्रेन की खुद की लंबाई को पार करना होगा, ऐसे में इनको पार करना हो तो दोनों की लंबाई को पार करना होगा। ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर सवालों पर चलते हैं सीधे और सीधे। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर पहला सवाल देखिएगा, बहुत शानदार सा सवाल है। 200 मीटर लंबी ट्रेन बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तो उसकी चाल क्या होगी? बहुत आसान सा सवाल है, एकदम 2 सेकंड के अंदर बन जाएगा। देखिए, ये खंभा है, खंभा मतलब क्या? एक नगण्य वस्तु। तो नगण्य वस्तु को पार करने में ट्रेन को खुद की लंबाई पार करनी होती है, यानी खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। तो देखिए, ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, है ना, 200 मीटर। अच्छा, खंभे को पार करने में समय कितना लगता है? यानी t,
ये समय है ना। तो समय कितना लगा इसको 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का समय लगा। अब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर की, ये देख लीजिए यहाँ से स्पीड निकल आएगा है ना, स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर की 200 मीटर, क्योंकि नगण्य वस्तु को पार कर रही है तो खुद की लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस कवर करेगी, दूरी चलेगी। कितना दूरी चली 200 मीटर, ठीक है। समय कितना लगा 10 सेकंड का, दूरी बटा समय, चाल आ जाएगा। निकाल लीजिए इसको, ये मीटर में है, ये सेकंड में है ना। तो इसको जब काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब आपको जो सवाल में दिया है, आप कहेंगे कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा, ऐसी गलती मत करिएगा, यहीं पर गलती होता है, ठीक ना। देखिए ये 20 किलोमीटर पर आवर है भैया, यहाँ पर हमारे पास आया है 20 मीटर पर सेकंड में, इसको बदलना पड़ेगा आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक ना। चूंकि ये छोटा है ना। अब छोटे से हमको बड़े में जाना है, तो छोटे से बड़े में जाने के लिए काहे का गुणा करते हैं 18/5 का, ठीक ना। 18/5 का गुणा कर देते हैं, छोटे से अगर बड़ा में जाना है। कर दीजिए इसको, 5 चौक 20, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अच्छा, इसको सीधे सीधे भी आप लिख सकते थे। देखिए इसमें 5 का पहाड़ा पढ़ा गया है कितनी बार, 5 चौक 20, 4 बार पहाड़ा पढ़ा गया है। तो इसको बड़े में बदलने के लिए यानी किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 4 बार पहाड़ा पढ़ दीजिए, किसका 18 का। तो 18 चौक कितना हो जाएगा 72, और ये सीधा सीधा बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अब ये सवाल देखिएगा, ये भी बहुत ही लाजवाब सवाल है, बहुत मस्त सवाल है। ऐसे प्रश्नों में आप कंफ्यूज होते हैं, फंस जाते हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। देखिएगा 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 300 मीटर है। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो रेलगाड़ी की जो स्पीड है ना, स्पीड वो कितनी दी गई है, वो दी गई है आपको यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। एक बात बताइए, ये दिया है मीटर में, ये दिया है किलोमीटर पर आवर में, इसको पहले बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में। तो देखिए ये 18 का पहाड़ा है, 18 चौक 72, 4 बार, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए 4 बार, है ना। जितनी बार पहाड़ा पढ़ा गया है इसमें उतनी बार 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, यानी 5 चौको 20, तो ये 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है। अब आप यहाँ पर गलती क्या करते हैं उसको सुनिए, और इस सवाल को बनाएंगे कैसे उसको सुनिए। गलती आप ये करते हैं कि आपको समय निकालना है, तो आप जानते हैं कि समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो समय यहाँ से टाइम t इक्वल टू कितना निकल जाएगा, आप क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है 300 मीटर और बटा क्या कर देते हैं स्पीड, यानी 20, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये 0 0 और ये आ जाता है हमारा 15, मतलब 15 सेकेंड। आप टिक कर देते हैं ऑप्शन ए, जो कि सरासर अन्याय है, गलत है। भाई इसमें एक चीज़ समझिए ना, आपको यहाँ पर 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई आपको दी गई है, और कह रहा है प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी को खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करनी पड़ेगी। तो यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई दी ही नहीं गई है, गायब कर दिया गया है, मतलब हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन कम दिया गया है, आंकड़े जो है वो अपर्याप्त हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सी होगा, आंकड़ा अपर्याप्त। नहीं मालूम है हमको, कुछ चीज़ें मिसिंग है, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी मिसिंग है। कौन सी जानकारी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। समझ में आ गया दोस्तों। तो ऐसे सवालों में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब इस सवाल को देखिएगा, ये भी एक लाजवाब सवाल है। क्या दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक पुल को 2 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे आप इसका आंसर करिए DI। क्योंकि आपको यहाँ पर पुल की लंबाई नहीं दी गई है ना, न पुल की लंबाई दी गई है, न रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है। अच्छा पुल की लंबाई निकालना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर आपको देख लीजिए। अच्छा सवाल करके बताते हैं आपको कैसे होगा DI, ठीक है। देखिए 72 किलोमीटर, स्पीड कितना है, स्पीड है 72 kmph। अब अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो चलिए मीटर में बदल लीजिए, 18 चौक 72 यानी 5 चौको 20,
ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में कितना समय कितना लगता है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 2 सही 1/2 यानी 2 दूना 4 1 5 5/2 मिनट। तो 5/2 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, ये हो गया 30 और 30 पंचे 150 सेकंड। ठीक है, 150 सेकंड। समय कितना लगेगा, 150 सेकंड। ठीक ना, 150 सेकंड। ठीक है, अच्छा अब बताइए, यहाँ पर रेलगाड़ी है यानी ट्रेन, और क्या है, पुल है यानी ब्रिज। इन दोनों के डिस्टेंस के बराबर कवर करना पड़ेगा डिस्टेंस। ठीक ना, इन दोनों की लंबाई के बराबर ही, क्योंकि दोनों को पार करना है। पुल को पार कर रहा है यानी रेलगाड़ी को खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई भी पार करनी पड़ेगी, यानी इतना दूरी कवर करना पड़ेगा। ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई दोनों के बराबर। ठीक है, अब डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 20 इनटू ये कितना है, टाइम कितना लगा 150, कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 15 दूना 30, है ना, 30 और 2 जीरो यानी 3000 मीटर। अब ये 3000 मीटर सिर्फ पुल की लंबाई थोड़ी है, पुल की लंबाई नहीं ना है। पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देख लीजिए, पुल की लंबाई हम तभी निकाल सकते थे जब हमको रेलगाड़ी की लंबाई पता होता, है ना भाई। ये दोनों की लंबाई को मिलाकर 3000 मीटर आया है ना, समझ में आया कि नहीं। तो क्या करना है आपको, ये करना है कि यहाँ पर जो डाटा है वो इनसफिशिएंट दिया है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई हमको नहीं दी गई है। ठीक है, अगर दी गई होती तो हम आसानी से पुल की लंबाई बता सकते थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। ये सवाल देखिएगा, ये भी बहुत ही शानदार सा सवाल है। क्या दिया है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, सीधे सीधे इसमें बताइए। 150 बटा कितना भाई, देखिए ये देखिए कि ट्रेन किसको पार कर रही है, ये पार कर रही है आदमी को, ना कि प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म को पार करती तो दोनों का लंबाई जुड़ता, है ना, लेकिन आदमी को पार कर रही है तो सिर्फ लंबाई ट्रेन की होगी, डिस्टेंस जो कवर होगा वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। तो डिस्टेंस कितना चला 150 मीटर, क्योंकि इतना ही लंबा ट्रेन है। समय कितना लिया 15 सेकंड का, बटे 15 हो जाएगा, है ना। ये आ गया स्पीड, हमारा स्पीड आ गया, काट दीजिए इसको, 15 एकम 15, ये आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आप कहेंगे कि ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन दिया है भैया। ज़रा आप अपने आँखों को खोलिए और देखिए, ये मीटर पर सेकंड में है, बाकी सारे ऑप्शन दिए हैं किलोमीटर पर घंटा में। तो 5 का ये 2 बार पहाड़ा है, यानी किलोमीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18 का 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप प्लेटफॉर्म देख के घबराइए मत, DI मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया जो ट्रेन है वो आदमी को पार कर रही है, नगण्य वस्तु को पार कर रही है, तो वो खुद की लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस कवर करेगी, चलेगी उतनी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। अब इस सवाल को देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या दिया है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल है, देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले तो देखिए कि डिस्टेंस कितना कवर की, मतलब कि देखिए यहाँ पर 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यहाँ पर चल रही है। स्पीड कितना है इसका, स्पीड है दोस्तों, यहाँ पर स्पीड है इसका 90 किलोमीटर 90 kmph। ठीक है, इसको सबसे पहले तो मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर समय दिया है वो सेकंड में दिया है, तो इसको सेकंड में बदलना ज़रूरी है। तो 18 पंचे 90 यानी 5 पचम 25, 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक ना। अच्छा, स्पीड तो हमको मिल गया। अब इसी स्पीड से जो रेलगाड़ी है वो खंभे को 8 सेकंड में पार कर रही है। मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू समय यानी 8। तो ट्रेन की लंबाई 25 अट्ठे 200 मीटर। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हमको पता चल गई, क्योंकि भाई देखिए ना, खंभे क्यों पार कर रहा है ना, तो खंभे को पार करने में ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई को पार करना होगा,
है ना, अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करना होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना 25 मीटर पर सेकंड, समय कितना 8 सेकंड का, 25 × 8 = 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई हमको पता चल गई, ये टी टाइम मत समझिएगा, ये ट्रेन की लंबाई है। अच्छा, अब कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है ना। तो अब की बार जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 20 सेकंड का। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के बराबर डिस्टेंस चलेगी। मतलब अब की बार जो डिस्टेंस होगा वो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों का डिस्टेंस होगा। दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए स्पीड कितना है 25, कितने सेकंड में पार कर रही है प्लेटफॉर्म को, 20 सेकंड में। तो ये हो गया 20, है ना। 25 दूना 50, 25 दूना 50 यानी 200 मीटर। तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई 500 मीटर, वहीं पर सिर्फ ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी 500 - 200 मीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 300 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल था, इसमें आप ज़्यादा समय मत लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ एक सवाल और यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल, शानदार सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करिए क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है। ट्रेन की लंबाई आपको दे दी गई है कितनी, 370 मीटर। ठीक है, और उसे 50 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 12 सेकंड लगता है। 50 मीटर लंबी सुरंग है, यानी टनल जो है, टनल, ठीक है, टनल की लंबाई कितनी है 50 मीटर। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। अब टनल को पार कर रही है, मतलब टनल को पार करने में ट्रेन को खुद की लंबाई तथा सुरंग की लंबाई दोनों की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यानी जो टोटल डिस्टेंस हुआ, कितना कवर हुआ दोस्तों, 370 और 50 कितना हो जाएगा, 400 और 7 5 12 420 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 420 मीटर। कितना समय कितना लगता है, तो टाइम जो है वो लगता है आपका यहाँ पर 12 सेकंड। 12 सेकंड। तो पूछा है कि स्पीड क्या होगी, तो ट्रेन की गति क्या होगी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये हो जाएगा 420 मीटर और बटा 12 सेकंड। ठीक है, 12 सेकंड। इसको काट दीजिए, कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो आप क्या करिए, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में ना, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई बड़े में जाना है ना, तो kmph में बदल जाएगा वो। अब ये बदल गया kmph में। ठीक है, अब ये किस में बदल गया, kmph में, km/h। ठीक है, इसको 6 से काटिए ना, 6 दूना 12 हो जाएगा, और इसको 6 से काटेंगे तो 6 तियाँ 18 हो जाएगा। अब क्या करिए, यहाँ पर आप इसको 2 से काट दीजिए, तो 21 दूना 42 यानी ये हो जाएगा 210। अब 5 से काटिए, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 बचा 1, 10 हो गया, 5 दूना 10, 42 हो जाएगा। 42 और 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 4 तियाँ 12 यानी 126 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। स्पीड कितनी आ गई दोस्तों, 126 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। और एक सवाल यहाँ पर और हम लोग करते हैं। अब ये सवाल देखिएगा, क्या दिया है, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, पी हमको 400 मीटर दिया गया है। ठीक है, 400 मीटर। प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लगता है। समय कितना लग रहा है यहाँ पर, 15 सेकंड को। प्लेटफॉर्म के पार करने में कितना समय लग रहा है, 15 सेकंड का। यानी जो यहाँ से स्पीड निकलेगा वो कितना निकलेगा दोस्तों, तो देखिए एक व्यक्ति को, है ना, तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, मतलब ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना हुआ, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई, और समय कितना लग रहा है, तो 15 सेकंड लग रहा है। ठीक ना, तो ये हमारा आ गया क्या, स्पीड। ठीक है, जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अच्छा, एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय लेती है, यानी डिस्टेंस कितना कवर करने पड़ेगा, सिर्फ उसको ट्रेन की लंबाई के बराबर, है ना, खुद की लंबाई के बराबर। तो यहाँ पर स्पीड कितना हो जाएगा, टी और अपॉन कितना, समय कितना है 7। ठीक है, तो ये एक यहाँ से स्पीड आ गया। अब दोनों तो एक ही ट्रेन की चाल है ना, उसी ट्रेन की चाल है जो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और व्यक्ति को भी पार कर रही है, मतलब ये दोनों स्पीड इक्वल होगा। ठीक है, अब दोनों की इक्वल करके यहाँ से आप क्या करिए, टी का वैल्यू निकाल लीजिए। समझ में आया कि नहीं, टी का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए पी का वैल्यू दिया है 400, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 प्लस 7, 400 प्लस टी, तो यहाँ पे रख दीजिए 400 प्लस कितना हो जाएगा, टी, है ना, और ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू ये 15 टी हो जाएगा। ठीक ना,
15t। कोई बात नहीं, ये हुआ 7 गुणे 400 प्लस 7t है ना, 7t इक्वल टू ये हो जाएगा 15t। इसको उधर ले जाएंगे तो ये घट के 8t हो जाएगा और इधर हुआ 7 गुणे 400। काट दीजिए, 8 से 8 पंचे 40, ये 50 हो गया, 7 पन्ना 35 यानी 350 मीटर। 350 मीटर ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों? 350 मीटर। अब स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड इक्वल टू कितना? t/7 हो जाएगा। भाई व्यक्ति को पार कर रही है तो 7 सेकंड लग रहा है, यानी खुद की लंबाई को पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई कितना है? 350 मीटर और व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय लग रहा है। 7 सेकंड क्या हो जाएगा? ये 7 पंजे 35, 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर ऐसा तो ऑप्शन कुछ नहीं दिया है, ये मीटर पर सेकंड में दिया है, आपके ऑप्शंस में किलोमीटर पर आवर में है। तो ये 5 का कितनी बार पहाड़ा है? 10 बार। तो 18 का भी 10 बार पहाड़ा पढ़ दीजिए, 180 आ जाएगा, ये बदल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट, सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब इस तरह के सवाल आएंगे तो इनमें कंफ्यूज आप नहीं होंगे। ट्रेन रेलगाड़ी वाले सवाल आपको बन जाएंगे, ठीक ना। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेकर, ऐसे ही धमाकेदार प्रश्न लेकर, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिए, है ना। वैकेंसीज आ रही है, फॉर्म वॉर्म डालिए ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए और आप अपने माता पिता को गर्व महसूस करा सकें, ठीक ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।